हे गाइस, मैं हूँ इज़ार एंड सोल जर्नी टैरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक साइकिक हूँ एंड मैं एक इंट्यूटिव टैरो रीडर हूँ एंड मैं अपने चैनल में बहुत ही डीप क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर्स डालती हूँ। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन सच रीडिंग्स, डू चेक आउट माय चैनल एंड अगर आपको मेरे रीडिंग से रेजोनेटेड फील हो देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, तो बात करते हैं आज के रीडिंग की। तो हम देखेंगे कि व्हेन एंड हाउ विल यू मीट योर सोलमेट। ओके, तो देखिए, मैं आई बी वेरी ऑनेस्ट, मैं सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप्स की बात नहीं कर रही हूँ। जब हम सोलमेट बोलते हैं मैक्सिमम लोग यही सोचते हैं कि रोमांटिक रिलेशनशिप है। नहीं, सोलमेट जरूरी नहीं कि रोमांटिक रिलेशनशिप हो। इट कैन बी आवर बेस्ट फ्रेंड, इट कैन बी समवन हु इज़ लाइक अ गुरु टू अस, या फिर एक अलग सा कनेक्शन जो कि पास्ट लाइफ से होता है, जो कि एक साथ जन्म लेने की वजह से होता है, बिकॉज वी वर बॉर्न एज अ ग्रुप। तो उनके साथ, वैसे पर्सन के साथ एक अलग सा कनेक्शन हमारा होता है। ओके, तो हम देखेंगे कि इस जन्म में आप अपने सोलमेट से कब और कैसे मिलोगे एंड ये भी क्लैरिटी हम देखेंगे कि वो एक रोमांटिक कनेक्शन होगा या फिर एक प्लेटोनिक अच्छा कनेक्शन होगा एंड रिलेशनशिप कैसा रहेगा, कैसे आगे बढ़ेगा। ओके, तो आप देख सकते हो कि मैंने 3 ग्रुप्स रखे हैं। ये है ग्रुप नंबर 1, ये है ग्रुप नंबर 2, ये है ग्रुप नंबर 3। प्लीज़ फील फ्री टू पॉज द वीडियो इफ़ यू वांट टू। एंड उसके बाद आपको जिन भी ग्रुप्स या फिर ग्रुप की तरफ सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो, इंट्यूटिवली, आंखों से नहीं, इंट्यूटिवली नो दैट कि उसमें आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली है। तो एक बार आप सिलेक्ट कर लो, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने वहाँ पे हर एक ग्रुप का टाइम स्टैम्प दे रखा है। उस ब्लू कलर वाला टाइम स्टैम्प को दबा के आप अपना रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स बिगिन। हेलो ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि कब एंड कैसे आप अपने सोलमेट से मिलोगे या फिर ग्रुप सोल वाले पर्सन से मिलोगे। लेट मी टेल यू वंस अगेन कि क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो इसीलिए प्लीज़ वो माइंड में रखे इस रीडिंग को सुनना। जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट करे प्लीज़ उन्हीं को लेना, एंड जो मैसेजेस आपसे बिल्कुल रेजोनेट नहीं होती, नो दैट कि इट इज़ नॉट फॉर यू, इट इज़ नॉट फॉर यू, इट इज़ फॉर समवन एल्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं। ओके, एंड ऑल्सो रीडिंग स्टार्ट होने के 1-2 मिनट के अंदर आपको रेजोनेटेड फील नहीं होता है तो प्लीज़ वापस चले जाना, मत देखना इस रीडिंग को, बिकॉज मे बी आई एम नॉट द वन हु इज़ मेंट टू डिलीवर द मैसेजेस टू यू। ओके, राइट। तो एक और बात मैं बता देती हूँ, जो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था ग्रुप नंबर 1, वो ये है कि ये रीडिंग सिर्फ लव लाइफ को लेके नहीं है। इट्स अबाउट आर सोल मेट्स, जो एक्चुअल सेंस में ग्रुप सोल होते हैं, जिनके साथ हमने जन्म लिया था एक ग्रुप में। दैट इज़ वाई वी फील सो अट्रैक्टेड टूवर्ड्स देम। हमारा थॉट पैटर्न, हमारा वाइब्रेशन सब सेम टाइप का होता है, उनके साथ वो इंस्टेंट कनेक्शन फील होता है। ओके, तो व्हाट आई फील फॉर यू इज़ दैट कि यू विल मीट योर सोलमेट लेटर इन योर लाइफ। ओके, मोस्ट प्रोबेबली ये कोई रोमांटिक कनेक्शन नहीं होगा, मोस्ट प्रोबेबली। ओके, बाकी जो लोग ऑलरेडी एक हैप्पी रिलेशनशिप में हो उनके लिए मैसेजेस बाद में आ रही हैं, बट इट इज़ अ जनरल थिंग दैट आई एम पिकिंग अप फॉर दिस ग्रुप। वो ये है कि आप लेटर ऑन इन योर लाइफ यू विल मीट योर सोलमेट अबाउट 40s to 50s के एज में। आप अपने सोलमेट से मिलोगे एंड दे विल बिकम योर बेस्ट फ्रेंड। ऐसी वाली एनर्जी होगी ना कि आपके लाइफ में जितने भी रिलेशनशिप्स है उससे बढ़ के ये रिलेशनशिप होगा आपके लिए। आपको इतना कुछ मिलेगा उनसे, इतनी खुशी मिलेगी, इतना ज़्यादा अच्छा कनेक्शन फील होगा, लाइक इंस्टेंट 1-to-1 कनेक्शन फील होगा। एंड अगर आपके लाइफ में पास्ट में बहुत दुख या कठिनाई रही है, या फिर ऐसा आपको लगता आता है कि मुझे तो कोई समझता नहीं है, मुझे तो कोई जानता नहीं है, ठीक से अंडरस्टैंड नहीं करता है, बहुत मिसअंडरस्टैंड करते लोग, देन नो दैट कि दिस पर्सन विल कम लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर टू यू। ओके, ये एक नई शुरुआत लाएंगे आपके लाइफ में एंड यू विल फील कि क्यों ये पर्सन मेरे लाइफ में इससे पहले नहीं आया है, जल्दी क्यों नहीं आया। ओके, तो मोस्ट प्रोबेबली आई डू फील कि बेस्ट फ्रेंड वाला वाइब होगा इनके साथ, एंड यू विल शेयर योर लाइफ ईच एंड एवरी प्रॉब्लम विद देम। जो भी प्रॉब्लम होगा आप उनसे शेयर करोगे एंड वो आपसे शेयर करेंगे, एंड इट विल बी सच अ हेल्दी बॉन्ड। एक दूसरे को अच्छे से पुश करना, एक दूसरे को अच्छे से आगे बढ़ाना, एक दूसरे के कठिन टाइम्स में एक दूसरे का हेल्प करना। ओके, वैसा वाला कनेक्शन होगा। कोई जेलसी नहीं होगी, कोई कॉम्पिटिशन नहीं होगा, बहुत ही हेल्दी रिलेशनशिप होगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रिलेशनशिप। ओके, तो कैसे मिलोगे, लेट्स सी। सॉरी, कैसे मिलोगे इनसे, कैसे मिलोगे? आई एम फीलिंग कि ये आपके लाइफ में ना प्लेसेस चेंज करके आएंगे एट दिस प्रेजेंट मोमेंट, एंड वो आपसे दूर में है।
ओके, प्लेसेस का डिफरेंस है, या तो सेम सिटी में हो, अलग जगह पे हो, या फिर अलग अलग सिटीज़ में हो, तो दे विल चेंज देयर प्लेसेस, या फिर आप अपना प्लेस चेंज करोगे एंड मूवमेंट होगा, सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट, एंड उसके बाद आप लोग सेम नेबरहुड में आओगे या फिर सेम जॉब में आओगे। ओके, तो ऐसा कुछ चेंज ऑफ जॉब्स या फिर चेंज ऑफ प्लेस होगा, या तो आपका या फिर उनका, जिस वजह से डिस्टेंस कम होगा, एंड देन यू विल मीट दैट पर्सन, एंड आपको लगेगा कि ये इतने अच्छे सोल हैं, इतना अच्छा बॉन्डिंग आप लोग का हो जाएगा। ओके, आपके लिए दैट पर्सन विल बिकम योर बिगेस्ट गाइड, योर बिगेस्ट सपोर्ट। तो जिंदगी भर अगर आपको खुद का बिगेस्ट सपोर्ट बनना पड़ा हो, या फिर बहुत सी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा हो, नो दैट कि इनसे मिलने के बाद आपको और उतना एफर्ट्स डालने की, उतना मेहनत करने की, उतना स्ट्रगल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दे विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू, फॉर इमोशनल सपोर्ट, फॉर मॉनेटरी सपोर्ट एज वेल। तो दे विल बी योर बिगेस्ट पिलर, एक बड़े गाइड, एक बड़े भैया या बड़ी दीदी। ओके, कोई एक ऐसा स्ट्रॉन्ग फिगर जिस पे हम रिलाई कर सके। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, हमें पता होता है कि हमारे लाइफ में कुछ डिफिकल्टी है, तो इस इंसान से शेयर करने से कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिलेगा, या फिर सोल्यूशन न भी मिलने से हमको बहुत अच्छा फील होगा, कुछ ना कुछ अच्छा तो होगा ही उससे शेयर करके। वैसे काइंड ऑफ एक पर्सन ये आपके लाइफ में आएंगे। ओके, कुछ लोगों के लिए आई फील दे कैन बी योर बॉस एज वेल। बॉस आ रहा है कुछ लोगों के लिए, या फिर कोई समवन इन हायर पावर देन यू, हायर अथॉरिटी देन यू। ओके, तो हमने कवर कर लिया कि कब मिलोगे, कैसे मिलोगे। ओके, अब लेट्स सी कि वो रिलेशनशिप होगा कैसा। अच्छा, कुछ लोगों के मन में ये डाउट हो रहा है कि मेरा तो ऑलरेडी पार्टनर है, उसका क्या। ओके, तो अगर आप एक अच्छे रिलेशनशिप में हो, या फिर अगर आप मैरिड हो, जस्ट ऑन अ साइड नोट हम देख लेते हैं कि वो क्या होगा फ्यूचर में। ओके, सो इफ़ यू आर इन अ रियली गुड रिलेशनशिप, रियली हैप्पी रिलेशनशिप, नो दैट कि ये बहुत ही अच्छे पर्सन हैं, एंड मोस्ट प्रोबेबली आपका इनके साथ कोई ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। इसी वजह से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर इफ़ इट इज़ अ रियली गुड रिलेशनशिप, तो चांसेस है कि ये लाइफ टाइम चलेगा, लाइफ लॉन्ग चलेगा, एंड यू विल बी वेरी हैप्पी विद देम। ओके, तो इसको लेके आप प्लीज़ टेंशन मत करना कि इस रीडिंग में क्यों ऐसा आ रहा है। ओके, इट इज़ समवन एल्स हु इज़ कमिंग इन दिस रीडिंग। अगर आप ऑलरेडी एक हैप्पी रिलेशनशिप में हो, हैप्पी मैरिड लाइफ में हो, ओके, तो दैट इज़ अ सेपरेट थिंग। ये कोई और आज आ रहा है जो अभी आपके लाइफ में नहीं है, राइट। ओके, यू विल बी, अभी हम देख रहे हैं कि आपका रिलेशनशिप उनके साथ कैसा होगा। यू विल बी टेलीपैथिकली कनेक्टेड, आई फील। आप टेलीपैथिकली कनेक्टेड होगे, इमोशनली कनेक्टेड होगे। आपका मन दुखी होगा तो आप देखोगे कि अचानक से वो पर्सन आपको कॉल करते हैं, पूछते हैं कि कैसा है तू, ठीक है कि नहीं, या फिर कुछ ना कुछ हेल्प अगर आपको चाहिए होगी, तो अचानक से आके आपको हेल्प करेंगे। ओके, तो देयर विल बी दैट टेलीपैथिक कनेक्शन बिटवीन यू गाइज। आपको कुछ भी होने से वो खुद से आगे बढ़ के आपकी हेल्प करेंगे। दूसरी चीज़, वो आपको लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से गाइड करेंगे। देयर आर सर्टेन थिंग्स जिससे आप अभी तक हील नहीं हुए हो, या फिर अगर हीलिंग हो भी गई है तो नो दैट कि फ्यूचर में कुछ ना कुछ ट्रिगर होगा आपका। जो पास्ट के वुंड्स हैं वो शायद से बाहर थोड़े से आएंगे, या फिर आपके लाइफ में कांस्टेंट कुछ ना कुछ ट्रबल खड़ा करते हैं because there's some blockage in some of your chakras, या फिर there's some blockage in your subconscious। ओके, तो वो उस चीज़ को हटाएंगे। उनके वर्ड्स, उनके इमोशंस एंड उनका गाइडेंस आपको आपके लाइफ में हीलिंग लाएगा, बहुत ज़्यादा हीलिंग एंड बहुत ज़्यादा पीस लाएगा आपके लाइफ में। वो इंसान, उसका गाइडेंस बहुत ज़्यादा पीस एंड हीलिंग लाएगा, बहुत ज़्यादा, जिस वजह से आप देखोगे कि एक बार आपका वो हीलिंग हो जाएगा ना उनके थ्रू, उनके संगति में रह के, उनके वाइब्रेशंस के आसपास रह के, तो आप देखोगे कि आप अपने लाइफ में बहुत सी अच्छी चीज़ अट्रैक्ट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा। आई नो अभी आपके लाइफ गोल्स जो हैं वो शायद से डिफरेंट हो व्हेन यू आर इन योर 40s, बट उस टाइम के जो आपके लाइफ गोल्स होंगे वो बहुत ज़्यादा ईजिली आप मैनिफेस्ट कर लोगे। ओके, दिस पर्सन विल कम एज एन एंजल इन टू योर लाइफ, अर्थ एंजल।
आई ऑल्सो फील कि जब ये आपके लाइफ में आएंगे ना, आपको ट्रू मीनिंग ऑफ लव पता चलेगा. ओके, अभी जो आपका लव है आपके लाइफ में, दैट इज अटैच्ड विद सम काइंड ऑफ कंडीशंस. ओके, आप जिससे भी प्यार करते हो या फिर खुद से ही अगर प्यार करते हो, देयर इज सम काइंड ऑफ कंडीशन टू इट. लाइक मैं खुद को तभी पसंद करूंगा अगर मैं पतला हो गया या अच्छा हो गया, या फिर मैं उस इंसान को, या फिर सोचो आप अपने पार्टनर के साथ ही हो, आप सर्टेन अमाउंट ऑफ एफर्ट्स डालते हो अपने रिलेशनशिप में, बट आपके पार्टनर या बेस्ट फ्रेंड उतना ज़्यादा नहीं डालते हैं, तो कभी कभी आपको गुस्सा आता है या फिर कभी कभी आपको दुखी फील होता है कि क्यों ऐसा इम्बैलेंस क्यों है. ओके, सो जब भी हम सेल्फलेस लव नहीं देते हैं किसी को भी, या तो खुद को या फिर दूसरों को, वही वो प्यार कंडीशनड हो जाता है. ओके, कंडीशन में बांध लेते हैं हम उस चीज़ को, वो सेल्फलेस लव नहीं होता है. ओके, एंड आई फील कि ये इंसान जब आपके लाइफ में आएंगे ना, दे विल टीच यू व्हाट सेल्फलेस लव इज, बिकॉज दे विल बी फिल्ड विद सेल्फलेस लव. नो मैटर सामने वाला आदमी कितना खराब क्यों ना हो, वो उसको अच्छे आंखों से ही देखेंगे, बिकॉज दे विल बी सो मच फिल्ड विद लव, so much filled with peace, so much filled with high vibrations. तो वो आपका नज़रिया चेंज कर देंगे. They will make you fall in love with your own life, with your own self, with everybody in your life. वो आपका नज़रिया पूरी तरीके से चेंज कर देंगे, and they will teach you what selfless love is. And they will bring in a lot of positive karma in your life. काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव कर्मा, काफ़ी ज़्यादा पैसा उनकी वजह से आपके लाइफ में आएगा. भले वो डायरेक्टली हो, लाइक बॉस है प्रमोशन कर दिया, या फिर बिजनेस पार्टनर है तो बिजनेस में अच्छा हो गया, या फिर इनडायरेक्टली बिकॉज ऑफ देयर इन्फ्लुएंस. दे विल टीच यू सम काइंड ऑफ अ थिंग. तो अगर ये प्रोफेशनल चीज़ है तो मे बी प्रोफेशन रिलेटेड कुछ चीज़ें सिखाएंगे, एंड अगर ये प्रोफेशन रिलेटेड नहीं हुआ कुछ लोगों का, देन मोस्ट प्रॉब्ली ये लाइफ लेसन सिखाएंगे आपको कुछ ना कुछ. ओके, राइट. सो आई गेस इतना ही आज के लिए. आई एम सो सॉरी अगर आप लोग इसको एज अ रोमांटिक रीडिंग देखने की कोशिश कर रहे थे या फिर देखना एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट यू नो मी, जो लोग मेरे चैनल पे हो, मैं उतने लव रीडिंग्स नहीं डालती हूँ. वॉट आई provide is readings regarding deep life questions. okay, तो आपके लाइफ में ये पर्सन डेफिनेटली आएंगे, एंड दिस पर्सन विल चेंज योर लाइफ, एंड वो बहुत अच्छा, बहुत फुलफिल्ड बना देंगे आपके लाइफ को. ओके, सो आई गेस आज के लिए इतना ही है. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर, एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में. सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स. हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग. तो चलिए देखते हैं कि आपके लाइफ में सोलमेट कब आएंगे, कैसे आएंगे, एंड वो रिलेशनशिप कैसा होगा. एंड लेट मी टेल यू वंस अगेन, जो मैंने इंट्रोडक्शन में बोला था कि आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट रोमांटिक रिलेशनशिप. ये रोमांटिक भी हो सकता है, प्लेटोनिक भी हो सकता है. ओके, एंड ऑल्सो नो दैट कि टैरो रीडिंग्स आर जस्ट अ टूल ऑफ डिविनेशन. तो अगर आपको रीडिंग रेजोनेटेड फील ना हो, प्लीज़ इस रीडिंग को छोड़ देना. मे बी ये किसी और के लिए है जो इस रीडिंग को देख रहे हैं. एंड अगर आपको जिन मैसेजेस से आप बिल्कुल भी रेजोनेटेड फील नहीं करते हो, प्लीज़ उन्हें मत लेना, वो किसी और के लिए हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं. ओके, तो फर्स्ट हम देखेंगे कि आपके लाइफ में सोलमेट कब आएंगे. राइट. बहुतों की लाइफ में इफ़ यू हैव अ सर्टन पर्सन जिनसे आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ज़रूरी नहीं कि अगर वो आपके पार्टनर ही हो या फिर आपके स्पाउस ही हो, ये कोई भी पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ आपका बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है. भले ही 15-20 दिन, भले ही 3 महीने बात नहीं किया, लेकिन अचानक से आप उन्हें कॉल करते हो एंड चीज़ें एकदम सेम, मीन्स यू पिक अप वेयर एवर यू हैड लेफ्ट बिफोर. ओके, तो वैसा वाला स्ट्रॉन्ग कनेक्शन कि आपको डेली उतना बात करने का ज़रूरत नहीं है, फिर भी वो रिलेशनशिप सेम टू सेम रहता है. या फिर इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन कि यू नो कि ये आदमी मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता है, मैं आंख बंद करके इसको ट्रस्ट कर सकता हूँ. या फिर ऐसा काइंड ऑफ कनेक्शन कि आपको 100% रेजोनेटेड फील होता है उस पर्सन से, उसके वाइब्रेशन से, उसके थॉट से. ओके, अगर वैसा काइंड ऑफ एक डीप स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, या फिर कोई पर्सन जिनका ख्याल आपके दिमाग में अभी आया, तो नो दैट कि दे आर ऑलरेडी योर सोलमेट, दे बिलोंग फ्रॉम योर सोल ग्रुप. ज़रूरी नहीं है कि ये रोमांटिक रिलेशनशिप हो, ये किसी और तरह का रिलेशनशिप भी हो सकता है. ओके, तो ये दिस पर्सन कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड, दिस पर्सन कैन बी योर सिस्टर, दिस पर्सन कैन बी योर मदर इन लॉ, जो भी हैं. ओके, आई डू फील कि उनका प्रेजेंस आपके लाइफ में है, एंड ये रिलेशनशिप
या तो पास्ट में या फिर कभी ना कभी थोड़ा सा chaotic होता है, एंड दैट्स बिकॉज ये इस पर्सन के थ्रू यू डू गेट अ लॉट ऑफ लेसन्स, या फिर आपके थ्रू दे गेट अ लॉट ऑफ लेसन्स. ओके, तो आई डू फील अ प्रेजेंस, आई डू फील कि आप अपने सोलमेट से मिल चुके हो ऑलरेडी इस लाइफ टाइम में आपको जिनसे मिलना था. एंड आई फील कि ये आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ लाएंगे, या फिर पास्ट में भी ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ ला चुके हैं. दे हैव मेड यू अ बेटर पर्सन. उनका इन्फ्लुएंस आपको एक बेटर पर्सन बनाता है, आपका इन्फ्लुएंस उनको एक बेटर पर्सन बनाता है. ओके, चलिए देखते हैं कि किस तरीके से आप दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हो. यस, राइट. देखो, आप लोग का ना ये एक सोल पैक्ट है. आप लोग ऑलमोस्ट सारे जन्म में एक दूसरे के साथ रहने वाले हो, एंड मोस्ट प्रोबेबली आप लोग एक दूसरे के पार्टनर्स भी होने वाले हो. देयर माइट बी सम काइंड ऑफ एज गैप बिटवीन यू गाइज हर जन्म में. दैट्स बिकॉज वो एक कोई अग्री करता है कि हाँ मुझे पहले जाना है, थोड़ा सा पहले जाना है, थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाना है, ताकि दूसरे वाले को मैं अच्छे से गाइड कर सकूँ. ओके, तो देयर माइट बी अ सर्टन एज गैप बिटवीन यू गाइज. एक, या फिर अगर एज गैप नहीं है तो देयर माइट बी कि एक बहुत ज़्यादा इनोसेंट है एंड दूसरा वाला पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है या फिर सीरियस है. एक थोड़ा सा जुवेनाइल है, एक थोड़ा सा ओल्ड सोल काइंड ऑफ है. आई एम फीलिंग दैट. कुछ के लिए दे आर कमिंग एज योर सिबलिंग एज वेल. अगर आपके सिबलिंग है वो हो सकते हैं, अगर आपके बेस्ट फ्रेंड है डेफिनेटली वो तो हो ही सकते हैं, बट कुछ लोगों के लिए सिबलिंग वाली एनर्जी आ रही है मुझे. इफ़ यू आर वेरी कनेक्टेड विथ योर सिबलिंग, एंड अगर आपका उनसे उतना ज़्यादा मनमुटाव नहीं होता है. ओके, बाकी आई फील कि आप लोग का ना एक पैरेललोग्राम काइंड ऑफ रिलेशनशिप है. पैरेललोग्राम क्या बोल रही हूँ, पैरेलल लाइन काइंड ऑफ रिलेशनशिप है. यू गाइज कॉन्ट्रास्ट, आप लोग कॉन्ट्रास्ट नहीं क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट ईच अदर. आई एम सो सॉरी, कॉम्प्लीमेंट ईच अदर. आप में जो कमियां हैं वो उसको पूरा करते हैं, एंड उनमें जो कमियां हैं आप उसे पूरा करते हो. यू काइंड ऑफ आर टू साइड्स ऑफ अ बैलेंस. आप लोग रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड वे में रखते हो, या फिर एक दूसरे को बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड वे में आप लोग रखते हो. अगर कुछ किसी की गलती होती है, दूसरा बोलता है एंड सही डायरेक्शन में उसको लेके जाता है. अगर कोई कुछ खराब करता है तो दूसरा उसको डांटता है. ओके, बायस्ड लव नहीं है आपका, कि कभी कभी अंधा प्यार होता है ना, वैसा नहीं है आप दोनों के बीच. अंधा प्यार नहीं है, बल्कि सही से आप लोग एक दूसरे को पॉइंट करते हो, एंड जहाँ पे गलती होती है वहाँ पे टोकते हो कि नहीं तू सही डायरेक्शन में जा. आई ऑल्सो फील कि यू गाइज ब्रिंग आउट ईच अदर्स हिडन टैलेंट्स एज वेल, या फिर क्रिएटिव साइड्स. तो मे बी आप देखोगे कि ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा एनकरेज करते हैं कोई आर्ट फॉर्म पिकअप करने के लिए, या एनकरेज करते हैं टू डू थिंग्स दैट यू लाइक डूइंग, या फिर दे एनकरेज यू इन टू बीइंग योर ओन ट्रू सेल्फ. आपको कॉन्फिडेंट देते हैं कि यार तू बहुत अच्छा लग रहा है, तू सेल्फ लव बढ़ा. ओके, तो ऐसा काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशन ये पर्सन या तो आपको करते हैं या फिर उनको करते हो, या फिर दोनों तरह से ये चीज़ें चलती है. आई एम ऑल्सो फीलिंग कि अगर ये आपके दिस माइट बी अ रोमांटिक रिलेशनशिप फॉर सम ऑफ यू गाइज. दिस माइट बी ओके, बिकॉज ये रीडिंग बहुत सारे लोग देख रहे हैं, बट आई एम डू फीलिंग कि अगर ये रोमांटिक रिलेशनशिप है भी ना, तो भी दिस बेस्ट फ्रेंड काइंड ऑफ वाइब्स बिटवीन यू गाइज. आप लोग एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हो, उसके बाद आप दोनों लवर्स हो, ऐसा वाला आई एम फीलिंग. ओके, एंड नो मैटर कितना भी मनमुटाव बीच बीच में क्यों ना हो जाए, बिकॉज आई डू फील कि देखो हम जिनसे प्यार करते हैं उन्हीं से हमारा झगड़ा होता है. तो आई फील कि इस रिलेशनशिप में बीच बीच में क्योस आएगा, बीच बीच में अचानक से कुछ ना कुछ बूम ब्लास्ट काइंड ऑफ होगा, बट फिर वापस से आप लोग ठीक हो जाओगे. ओके, तो बीच बीच में एक्सपेक्ट कि अनएक्सपेक्टेड झगड़ा या फिर क्योस ऐसा हो सकता है, बट दैट्स बिकॉज आप दोनों एक दूसरे का कर्मा बैलेंस कर देते हो. वैसे जब भी कुछ नेगेटिविटी आती है हमारे लाइफ में, इट्स सो दैट कि नेगेटिव कर्मा निकल पाए, है ना. एंड बीच बीच में अनएक्सपेक्टेड चीज़ें इसीलिए आपके लाइफ में आती है, बिकॉज वो कर्मा, नेगेटिव कर्मा निकल जाएगा. इस वजह से आप लोग देखना कि जब भी आप लोग के बीच ना कुछ झगड़ा हो या फिर अचानक से ही chaos आ जाए, उसके बाद विद इन 1 to 2 months कुछ ना कुछ अच्छा आप दोनों के साथ ज़रूर होता है.
बाकी आई फील कि दिस पर्सन will help you become a better version of yourself. Always आप भी इनको अपना better version होने के लिए encourage करते हो, भले knowingly या फिर unknowingly, and ये person भी आपको आपके better version होने के लिए ready करते हैं, encourage करते हैं, knowingly और unknowingly. और भी बहुत सी vibes मुझे आ रही है. I feel कि I'm getting certain messages from them. So let me just shuffle my cards a bit more. Okay. ओके. आपके जो ये पार्टनर है ना, आप सॉरी ये जो सोलमेट हैं, इनका जो हायर सेल्फ है, दे आर वन ऑफ योर स्पिरिट गाइड्स. इनका जो हायर सेल्फ है, दे आर वन ऑफ योर स्पिरिट गाइड्स एंड दे आर टेलिंग यू कि यू नीड टू गेट आउट ऑफ दिस फेज. पता नहीं ये मैसेज मुझे आ रहा है कि यू नीड टू गेट आउट ऑफ दिस. तो अगर कोई नेगेटिविटी है आपके लाइफ में, या फिर आपके दिमाग में अगर कोई थॉट आपको सताता है, या फिर देयर आर सर्टेन थिंग्स जो आपको ट्रबल कर रहा है, तो आपके ये जो सोलमेट है, उनका हायर सेल्फ, दे आर एनकरेजिंग यू कि इस चीज़ को छोड़ के निकलो. यू नीड टू गेट योर सेल्फ आउट ऑफ द सिचुएशन. उस सिचुएशन में रह के उस चीज़ को सॉल्व अगर सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हो आप, देन इट वोंट बी फ्रूटफुल. आपको लेट गो करना है. दे आर सेइंग कि यू नीड टू लेट गो ऑफ समथिंग, एंड दे आर सेइंग कि दे डू बिलीव इन यू अ लॉट. तो आप जितना खुद पे बिलीव करते हो उससे कहीं ज़्यादा वो आप पे बिलीव करते हैं. तो आप खुद पे बिलीव करना मत छोड़ना. एंड नो दैट कि यू आर मेंट टू बी समवन वेरी बिग. आप बहुत ज़्यादा बड़ा बनने के लिए आए हो. ओके, तो जो भी आपका लाइफ गोल है, जो भी आपका लाइफ पर्पस है, जो भी आपका विश है एट दिस प्रेजेंट मोमेंट, जो भी आपका गोल है एट दिस प्रेजेंट मोमेंट, वो ज़रूर पूरा होगा. दे आर सेइंग कि एविडेंट है वो पूरा होने ही वाला है. तो अगर आपका रिलेशनशिप्स को लेके कुछ गोल है, यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस इन इट. आपका करियर को लेके कुछ गोल है, यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस इन इट. तो उस चीज़ को लेके घबराना नहीं. जस्ट शाइन एंड लेट एवरीथिंग गो. ये बार बार मैसेज आ रहा है कि यू नीड टू लिव लाइटली. आप जितना नेगेटिव सोचोगे या फिर जितना अपने सोच में पड़े रहोगे ना, उतना ही आपका ज़्यादा हैवी होता जाएगा लाइफ, और उतना ही ज़्यादा आप मुश्किल में फंसते रहोगे. तो आज में जियो, न कल में जियो, न बीते हुए कल में जियो. लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड खुल के जियो. बी योर ओन ट्रू सेल्फ. खुल के जियो, अपनी बातें खुल के बोलो, छुपाओ नहीं. ये मत सोचो कि सामने वाला क्या सोचेगा. जस्ट बी योर ओन ट्रू सेल्फ. एंड ऑल्सो दूसरों की उतनी परवाह नहीं करो. अगर आपको कोई कुछ बोल रहा है एट दिस प्रेजेंट मोमेंट, कुछ नेगेटिव एडवाइस दे रहा है या फिर नेगेटिवली बोलता रहता है, तो नो दैट कि दे आर नॉट एट योर लेवल, इसीलिए वो नेगेटिव बोल रहे हैं. तो जो कोई भी आपको कुछ भी नेगेटिव बोलता है उसको मत सुनो. यू बी यू, यू डू यू. आपको जो करना है आप वैसे ही चीज़ों को हैंडल करो. यस, लास्टली मैं 1-2 कार्ड्स और निकाल लेती हूँ. लेट्स सी कि और क्या मैसेजेस हैं. इतने मैसेजेस तो आपके सोलमेट की तरफ से थे आपको. ओके, राइट. आई एम फीलिंग ग्रुप नंबर 2 कि अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते हो बीच बीच में कि पता नहीं मेरा लाइफ पार्टनर कौन होगा, या फिर अगर यू ऑलरेडी हैव अ लाइफ पार्टनर लेकिन आप उनके साथ उतना ज़्यादा कभी कभी खुश नहीं फील करते हो, या फिर अगर खुश हो तो भी आपको फ्यूचर का डर रहता है, या सम सॉर्ट ऑफ थिंकिंग थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, या फिर डर रिगार्डिंग योर लव लाइफ स्पेशली, तो नो दैट कि आपके गाइड्स आपको एनकरेज कर रहे हैं. बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है. आपका लव लाइफ सही डायरेक्शन में जाएगा. तो इफ़ यू आर नॉट फीलिंग रेजोनेटेड विद द पर्सन विद whom you are at this present moment, अगर आप अपने पार्टनर से अभी बिल्कुल खुश नहीं हो, तो दिस इज़ अ साइन कि you let them go. ओके, एंड अगर आप ऑलरेडी एक पर्सन के साथ हो जिनके साथ आपको अच्छा फील होता है, देन गिव इट अ मोमेंट, गिव इट अ बिट मोर टाइम. रिलेशनशिप को थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम दो. एंड इफ़ यू आर सिंगल, नो दैट कि यू विल डेफिनेटली मीट योर सोलमेट इन द फ्यूचर. ये मोस्ट प्रोबेबली यही पर्सन है जिनका डिस्क्रिप्शन हमने दिया, बट आई डू फील कि मोस्टली आप लोग सिंगल नहीं हो जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हो. राइट. तो एनी हाउ सिंगल्स, देयर इज हाई चांस कि यही पर्सन आपके लाइफ में आएंगे. सो डू नॉट वरी अबाउट ऑल दोज थिंग्स जो आपके दिमाग में बार बार आता रहता है. ओके, योर गाइड्स आर एनकरेजिंग यू फॉर दैट.
बाकी आई गेस दिस इज़ इट फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी. आई नो रीडिंग हो सकता है कि कुछ लोग को एकदम लव लाइफ का चाहिए था, बट आई एम सो सॉरी. आई यूजुअली डोंट डू लव रीडिंग्स बिकॉज मेरा चैनल डीप क्वेश्चंस को लेके है एंड मैं उतने लव रीडिंग्स नहीं करती हूँ. आई एम सॉरी. एनी हाउ थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर एंड होपफुली आपको रीडिंग पसंद आया होगा, रेजोनेटेड फील हुआ होगा. अगर हुआ है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड अगर आपको लगता है कि मेरे रीडिंग से किसी और को भी हेल्प हो सकती है, समवन हु इज़ अ डीप पर्सन एंड हु इज़ सीकिंग आंसर्स लाइक दिस, प्लीज़ डू शेयर दिस रीडिंग विद देम. थैंक यू सो मच वंस अगैन एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में. बाय बाय. हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग. तो चलिए देखते हैं कि आप अपने सोलमेट से कब कैसे मिलोगे एंड वो रिलेशनशिप कैसा होगा. बट जस्ट लेट मी रिमाइंड यू कि क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ टेक ऑल दोज मैसेजेस विच रेजोनेट विथ यू. जो रेजोनेट बिल्कुल नहीं हो रही वो मे बी किसी और के लिए जो रीडिंग देख रहे हैं. एंड अगर इस रीडिंग से बिल्कुल भी रेजोनेटेड फील नहीं होता देन मे बी दिस रीडिंग इज़ नॉट एट ऑल फॉर यू. तो प्लीज़ इस वीडियो को आप तुरंत देखना बंद कर देना जब भी आपको लगे कि नहीं ये रीडिंग मेरे लिए नहीं है, रेजोनेट नहीं हो रहा है. ओके, सो लेट्स सी कि आप अपने सोलमेट से कब मिलोगे. फर्स्ट ग्रुप 3, when will they meet their soulmates? Okay. I feel कि आपके लाइफ में ना एक से ज़्यादा सोलमेट्स हैं. एंड बाई सोलमेट आई एम नॉट मीनिंग कि वो रोमांटिक रिलेशनशिप है. ओके, दिस सोलमेट कैन बी समवन जो आपके साथ आपका सोल एक साथ बना था. ओके, आपका एंड इन बहुत सारे लोगों का सोल एक साथ बना था, विच इज़ वाई यू फील रेजोनेटेड विद देम. उनके साथ इसीलिए आपको उतना अच्छा फील होता है, एट द सेम वाइब फील होता है, इंस्टेंट कनेक्शन फील होता है. ओके, एंड आई फील कि आपके लाइफ में एटलीस्ट 3 सोलमेट्स हैं एट दिस प्रेजेंट मोमेंट. वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, वो आपके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं. कुछ लोगों का आई एम सीरियसली फीलिंग कि दैट पर्सन इज़ योर मदर. वन ऑफ योर सोलमेट्स इज़ योर मदर. कुछ लोगों का ओल्डर फीमेल फिगर मुझे फील हो रहा है. ओके, तो इफ दर समवन जो आपसे बड़ा हो, भले कुछ मंथ हो या फिर कुछ साल हो, एंड उससे अगर आपको काफ़ी ज़्यादा रेजोनेटेड फील होता है, कनेक्टेड फील होता है या फिर अच्छा फील होता है, नो दैट दैट पर्सन इज़ वन ऑफ योर सोलमेट्स. एंड फ्यूचर में आई डोंट फील कि आप और किसी सोलमेट से मिलोगे, बट एट दिस प्रेजेंट मोमेंट एटलीस्ट 3 to 4 आपके सोलमेट्स हैं. यू आर सराउंडेड विद देम. सो काउंट करो वो कौन कौन लोग हैं आपके लाइफ में जिन पे आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो, या फिर यू नो कि ये पर्सन आपको सबसे ज़्यादा प्यार करता है, या फिर आपको हमेशा सही डायरेक्शन में वो डायरेक्ट करेगा. या फिर कौन है वो पर्सन जिसके साथ आप भले ही 3-4 महीने बात ना करो, लेकिन उसके बाद जैसे ही बात करते हो आपको लगता है कि अरे कुछ तो बदला ही नहीं हमारे बीच. ओके, तो वैसा काइंड ऑफ पर्सन आई फील कि एटलीस्ट वन ऑफ दीज पीपल दे आर एन ओल्ड सोल. तो आप उनके पास जाते हो कुछ ना कुछ एडवाइसेस के लिए, एंड वो आपको सही से एडवाइस देते हैं, सही से गाइड करते हैं. इनमें से एक पर्सन ऐसे हैं जिनके साथ आप बहुत ज़्यादा टाइम एन्जॉय करते हो. ओके, तो मे बी यू क्रैक जोक्स विद ईच अदर, या फिर साथ में मूवी देखते हो, या फिर कभी ना कभी कहीं पे खाने गए थे या घूमने गए थे, तो यू रियली एन्जॉय दैट मोमेंट. ओके, तो वैसा वाला फ्रेंडली वाला वाइब है किसी ना किसी के साथ, नो मैटर व्हाट द एज गैप इज. तीसरा पर्सन मुझे लग रहा है कि आपका उनके साथ उतना ज़्यादा बात नहीं होता है ऑन अ डेली बेसिस, बट दे आर अ रियली गुड वेल विशर फॉर यू. जब भी आप उनके पास जाते हो कोई ना कोई मदद लेके, वो आपको कभी खाली हाथ नहीं भेजते हैं, या फिर कभी ऐसा नहीं होता है कि आपने उनको कोई हेल्प मांगा है उन्होंने हेल्प नहीं किया. ओके, तो आई फील कि थर्ड वाला जो पर्सन है उनके साथ मे बी आपका डेली बेसिस में बात नहीं होता है, या फिर मे बी आप लोगों के बीच फिजिकल डिस्टेंस है, अलग अलग जगह पे रहते हो, बट कनेक्शन आप दोनों का स्ट्रॉन्ग है. एंड जब भी आपको लाइफ में कोई गाइडेंस या हेल्प की ज़रूरत होती है, या फिर कुछ चीज़ की ज़रूरत होती है, यू कैन ब्लाइंडली ट्रस्ट देम. राइट, लेट्स सी कि आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा उनके साथ. ओके, एक चीज़ बस मैं क्लैरिफाई कर देना चाहती हूँ उन लोगों के लिए हु ऑलरेडी हैव अ रियली
गुड पर्सन लाइक अ पार्टनर इन देयर लाइफ, जिनका एक पार्टनर है. तो इफ़ यू आर वंडरिंग कि वो पार्टनर आपके सोलमेट है कि नहीं, लेट मी शफल दिस कार्ड फॉर यू. येस, डेफिनेटली. अगर ये पर्सन जो आपके पार्टनर है, अगर यू हैव रियली फ्रेंडली वाइब विद देम, कि हाँ मेरे लिए वो एज अ बेस्ट फ्रेंड काइंड ऑफ फीलिंग होता है मुझे उनसे, तो दे आर डेफिनेटली योर सोलमेट, वन ऑफ दीज पीपल जो कि आपके सोलमेट हैं. या फिर अगर आपको उनके साथ बहुत सेफ फील होता है कि यू फील अंडरस्टूड, ये पर्सन एज अ पर्सन है जो मुझे 100% अंडरस्टैंड करता है, या फिर एटलीस्ट 80% तो अंडरस्टैंड करता है. बाकी सब लोग मुझे कितने टाइम से क्यों ना जाने, आई नो कि उनसे ज़्यादा मुझे मेरा पार्टनर अंडरस्टैंड करता है. तो इफ़ देयर इज़ दैट अंडरस्टैंडिंग बिटवीन यू गाइज एंड देयर इज़ दैट टेम्पो, जो आप लोग का केमिस्ट्री है वो मैच करता है, आप लोग का थिंकिंग अगर मैच करता है, देन डेफिनेटली योर पार्टनर इज़ वन ऑफ योर सोलमेट्स. ओके, लेट्स सी कि आपका रिलेशनशिप कैसा है या होगा इनके साथ. आई डू फील कि फ्यूचर की बात तो उतनी नहीं कर सकते, मतलब कर सकते हैं, बट क्यूरियोसिटी और नहीं रहेगी. यू ऑलरेडी नो कि यू हैव दीज पीपल इन योर लाइफ, तो इट्स नथिंग अननोन. बट फिर भी हम देख लेते हैं कि रिलेशनशिप कैसा रहेगा. इनमें से एक पर्सन के साथ आपका बीच बीच में झगड़ा हो सकता है, या फिर मनमुटाव हो सकता है, या फिर आप लोगों का कुछ ना कुछ अनबन थॉट्स में हो सकता है बीच बीच में. ओके, आई फील उनमें से एक के वाइब्स वैसे आ रहे हैं. जो दूसरे पर्सन है, आई फील कि आप उन्हें गाइड करते हो इन द राइट वे, एंड फ्यूचर में भी वैसा चलेगा. या फिर इट कैन ऑल्सो बी वाइस वर्सा फॉर सम पीपल कि वो आपको गाइडेंस देते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम. या तो आप उनको या फिर वो आपको अलग नज़रिए से चीज़ों को देखने में एनकरेज करते हैं, जो ये सेकंड पर्सन है. या फिर सोचो कि आपने एक सर्टन चीज़ को लेके कंप्लेन किया कि यार मेरी मम्मी ने मुझे बहुत डांटा, वो बहुत बुरी है, तो दैट पर्सन विल एनकरेज यू कि नहीं यार तू उसका साइड भी देख, सॉरी उनका साइड भी देख, मम्मी का भी साइड देख, उन्होंने क्यों ऐसा किया, उन्होंने कुछ गलत नहीं दिया. तो इन अ वे दे ट्राई टू मेक यू सी द वर्ल्ड थ्रू अ डिफरेंट एंगल. एंड जो थर्ड वाले पर्सन है, आई फील कि दे आर मोर ऑफ अ बिगर सिस्टर, ओल्डर सिस्टर, या फिर वैसा काइंड ऑफ एनर्जी कि जिनके साथ आपको सेफ फील होता है, जिनके साथ आपको बहुत, ज़रूरी नहीं कि ये ओल्डर सिस्टर ही हो मतलब दे आर सम काइंड ऑफ पर्सन जिनके साथ आपको बहुत ज़्यादा सेफ फील होता है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड फील होता है. एंड आप जानते हो कि वो आप पे कुछ आँच नहीं आने देंगे, वो सही से आपको गाइड करेंगे, आप कुछ भी चीज़ें उनके साथ शेयर कर सकते हो, आप अपने सीक्रेट्स उनको बोल सकते हो, एंड यू विल फील कि वो आपको जज नहीं करते हैं. ओके, एंड जहाँ जहाँ पे आप गलती करते हो वो आपको सुधारेंगे. तो दे आर दैट काइंड ऑफ अ फिगर इन योर लाइफ, एंड फ्यूचर में भी चीज़ें ऐसी ही चलती जाएंगी. ओके, राइट. आपके लाइफ में इतने सारे सोलमेट्स क्यों आए इस लाइफ में? फर्स्ट ऑफ ऑल तो यू आर अ न्यू सोल, यू आर नॉट एन ओल्ड सोल. आपको जो ये स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है, या फिर ये अट्रैक्शन है स्पिरिचुअलिटी की तरफ, आप टैरो वगैरह के बारे में जानते हो, इट्स ऑल बिकॉज यू हैव इनकारनेटेड ऑन दिस अर्थ. एंड इन सारे जन्मों में मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपने ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस किया है, स्पिरिचुअलिटी आपने एक्सपीरियंस किया है, या फिर बचपन से आप एक स्पिरिचुअल हाउस होल्ड में जिए हो. ओके, तो यू आर एन ओल्ड सोल, सॉरी अ न्यू सोल, बट यू हैव एक्सपीरियंस इन स्पिरिचुअलिटी, इसीलिए आप स्पिरिचुअल चीज़ें जानते हो. मे बी कुछ लोग साइकिक्स भी हो सकते हो. साइकिक्स तो मुझे उतना फील नहीं हो रहा है, बट एम्पैथ्स हो सकते हो आप लोग. ओके, तो सिंस यू आर एन ओल्ड सोल, दीज पीपल दे हैव कम ताकि आपको गाइड कर सके वो ठीक से, एंड नेगेटिविटी से बचा सके. आई डू फील देयर इज एन इनोसेंस इन यू. आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, या फिर आप लोगों को बहुत अच्छा समझ लेते हो. मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोग आपका फ़ायदा उठा लेते हैं, या फिर आपका फ़ायदा उठा के चले जाते हैं, या फिर आपको गलत गाइड कर देते हैं. तो दीज पीपल हैव कम इन टू योर लाइफ टू मेक यू नो, मेक यू गेट मोर इन्फॉर्म्ड अबाउट द वर्ल्ड, आपको ताकि वो सही से गाइड कर सके, आपको आपके लाइफ में हेल्प कर सके. इसीलिए इतने सारे सोलमेट्स आए हैं आपके लाइफ में, so that you can be on the right path, and so that they can protect you,
सही से आपको प्रोटेक्ट कर सके. ओके, एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग कि इनमें से कोई एक आपको कुछ ना कुछ देता रहता है बीच बीच में. तो मे बी दे गिव यू मनी और सम काइंड ऑफ मटेरियलिस्टिक थिंग, या तो कभी कभी बीच बीच में खिला देते हैं कहीं पे आउटिंग पे ले जाके. ओके, यू गेट बीच बीच में यू गेट सम काइंड ऑफ मॉनेटरी हेल्प फ्रॉम दैट पर्सन, या फिर मटेरियलिस्टिक चीज़ें. ओके, इनमें से कोई एक है. तो जब हम मटेरियलिस्टिक चीज़ें हमें मिलती है, इट्स लाइक इन अ वे हमें कर्मा भी, जैसे मैंने किसी को कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ दिया तो वो कर्मा न्यूट्रलाइज होता रहता है. ओके, तो वो भी एक पर्पस है इनमें से एक पर्सन का, ताकि आप दोनों के बीच का कर्मा न्यूट्रलाइज हो जाए. मे बी पास्ट लाइफ में आपने उनके लिए बहुत कुछ किया था, तो इसलिए इस जन्म में वो आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं. राइट, दिस सर्टन काइंड ऑफ नेगेटिविटी इन योर लाइफ, आई नो ये इस रीडिंग से रिलेटेड नहीं है, बट आई डू फील कि आपको कुछ मैसेजेस मिलनी है आज रिगार्डिंग योर लाइफ एट दिस प्रेजेंट मोमेंट, आपके जनरल एनर्जीज के बेसिस पे. तो क्या है आपके गाइड्स, आपको क्या बोलना चाहते हैं? ग्रुप नंबर 3. अगर आपको किसी चीज़ के लिए चिंता है ना बहुत ज़्यादा, ग्रुप नंबर 3, कोई एक सिग्निफिकेंट सी चीज़, कोई बहुत बड़ी सी चीज़, तो रेस्ट अश्योर्ड कि वो इट विल बी टेकन केयर ऑफ बाय द हायर पावर्स. ओके, आपको ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, आपको लेट गो करना है एंड आपको मांगना है हायर पास से. आपको जो भी चीज़ चाहिए, प्लीज़ आस्क देम, आस्क फॉर देयर प्रोटेक्शन, आस्क फॉर देयर गाइडेंस, आस्क फॉर देयर हेल्प. एंड आप जितना मांगोगे वो आपको उतना हेल्प करेंगे. एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग कि वो आपको बोल रहे हैं कि प्रे करना मत छोड़ना. तो जो भी चीज़ आपको चाहिए एट दिस प्रेजेंट मोमेंट, या फिर जो भी चीज़ आपको सता रहा है, डरा रहा है, प्लीज़ स्टार्ट प्रेइंग फॉर इट डे एंड नाइट. डेली प्रे करो, सुबह शाम, हायर पावर्स से, एंड वो चीज़ ज़रूर ठीक हो जाएगा. ओके, कुछ लोगों का, वेरी फ्यू पीपल, आई डू फील कि देयर इज समवन रियली सिक इन योर हाउस. वो कोई एनिमल भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए हम फीलिंग कि वो पेट हो सकते हैं, बट हाँ, ये चीज़ हिडन नहीं है. यू ऑलरेडी नो कि वो बीमार हैं. ओके, तो ऐसा नहीं कि आप डरने लगो कि पता नहीं किसके ऊपर क्या बीमारी आएगी. नहीं, ऐसा नहीं. आई फील कि अगर यू नो कि देयर इज समवन जो कि बहुत ज़्यादा सिक है एट दिस प्रेजेंट मोमेंट, योर गाइड्स आर एनकरेजिंग कि आपके थ्रू इस पर्सन का हीलिंग हो सकता है, आपके प्रेयर्स के थ्रू इस पर्सन का दिस पर्सन कैन गेट हील्ड. ओके, तो स्टार्ट प्रेइंग फॉर देम एंड वो ठीक हो जाएंगे. ओके, आई एम ऑल्सो फीलिंग यू माइट बी अ हीलर, ग्रुप नंबर 3. आप में से कुछ लोग, एम्पैथ तो आया था, एम्पैथ एंड हीलर आप लोग हो सकते हो. और क्या आ रहा है यार, कुछ सिग्निफिकेंट मैसेज आ रहा है ग्रुप 3 के लिए. ओके, ग्रुप नंबर 3, आई फील कि अगर आप अभी किसी अचानक से केओस के थ्रू गुजर रहे हो ना, अचानक से कुछ खराब हो गया, तो नो दैट इट विल गेट क्योर्ड, इट विल गेट राइट, वो ठीक हो जाएगा. तो अगर अचानक से कुछ नेगेटिविटी आता है आपके लाइफ में विद इन द नेक्स्ट 2 वीक्स, या फिर अभी चल रहा हो, या फिर पास्ट में कुछ ही 2 हफ्ते, एक मंथ पहले आया था कुछ सिग्निफिकेंट नेगेटिविटी आपके या फिर आपके आसपास के लोगों में, ओके, योर लव्ड वंस भी हो सकता है, उनका भी एनर्जी ये हो सकता है. ओके, तो नो दैट कि वो सिग्निफिकेंट नेगेटिविटी ज़रूर ठीक हो जाएगी. ये बस थोड़े टाइम के लिए है, मे बी 1 से 2 महीना सताएगा ये चीज़, एंड उसके बाद वो ठीक हो जाएगा. ओके, सो रेस्ट अश्योर्ड, अगर कुछ भी चीज़ गड़बड़ चल रहा हो या फिर आने वाला हो आने वाले कुछ 2 वीक्स के अंदर, then know that it will get cured, it will get healed, it will get solved. Okay, बस प्रे करते रहना. ये बहुत बड़ा मैसेज आ रहा है, प्रे करते रहना ग्रुप नंबर 3. ओके, सो आई गेस इतना ही है आज के रीडिंग में ग्रुप नंबर 3. अगर रीडिंग रेजोनेट की हो देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड अगर आपको लगता है मेरी रीडिंग से किसी और को भी हेल्प मिल सकती है देन डू शेयर इट विद देम. थैंक यू सो मच एंड आई एम सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स. बाय बाय.